अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रैच प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्क्रैच क्या होता है और स्क्रैच एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि स्प्राइट क्या होता है, स्प्राइट को ऐड कैसे करते हैं, कस्टम स्प्राइट कहाँ से आता है और स्प्राइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैच क्या है। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्लॉक बेस्ड मींस बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोड करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट जैसे बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पे आप कोई ना कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं कमांड्स को, उसके बजाय इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे ब्लॉक्स हैं जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और इन ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं आपस में कनेक्ट करते जाते हैं, तो हमारा एक कोड या स्क्रिप्ट बनता जाता है। सो दिस प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ऑफ एज ग्रुप 8 to 16 एन इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट्स टू कोड स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन, और भी डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स वो इस पे बना सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, जैसे हम डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं, चाहे हम स्टोरीज की बात करें चाहे गेम्स की बात करें, उनके अंदर हमेशा कोई ना कोई करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। सो द करेक्टर्स इन द स्क्रैच जिनके ऊपर हम कोड कर सकते हैं जिन चीज़ों को, दोज आर कॉल्ड स्प्राइट्स। स्प्राइट्स आर द इमेजेस ऑन द स्क्रैच कंप्यूटर प्रोग्राम। वी कैन प्रोग्राम एंड कंट्रोल स्प्राइट्स। स्क्रैच हैज़ अ लार्ज गैलरी ऑफ स्प्राइट्स। हम इसके अलावा भी अगर कोई स्प्राइट्स को ऐड करना चाहें या अपनी मर्जी से किसी को कस्टमाइज करना चाहें तो हम वो सब कर सकते हैं स्क्रैच के ऊपर। सो ये मेरे सामने स्क्रैच का एडिटर आ गया। अब इसके ऊपर डिफरेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, दिस कैट इज एक्चुअली अ स्प्राइट। इसका नाम जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका नाम है और ये वो स्प्राइट यहाँ पे लगा हुआ है। इसी के साथ साथ इस कैट के बारे में हम बता सकते हैं कि इसकी एक्स की क्या वैल्यू है ग्राफ के हिसाब से और वाई की क्या वैल्यू है। इमेजिन करें इस बॉक्स के इर्द गिर्द के इसके बैक के ऊपर एक ग्राफ लगा हुआ है जिसमें एक वाई एक्सिस होगी वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होगी। उस ग्राफ की मदद से आप इस कैट की पोजीशन या किसी भी स्प्राइट की पोजीशन बता सकते हैं, और यहाँ पे आ भी रही होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑप्शन है विच से शो और अनशो। मैं इसको शो करूंगा तो ये शो होना शुरू हो जाएगा और ये करूंगा तो हाइड हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे साइज की ऑप्शन है जिससे मैं इसको बढ़ा या कम कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको 200 करता हूँ तो आप कैट को देखिएगा कि वो बड़ी हो गई, और अगर मैं इसको वापस 100 पे लेके जाता हूँ तो ये नॉर्मल साइज पे आ गई। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन का टैब है। डायरेक्शन के टैब के अंदर मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस मेरे पास फर्दर है। पहली ऑप्शन है जिसमें मैं कैरेक्टर को रोटेट करवा सकता हूँ, उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से वैल्यू के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 90 एंटर किया तो ये हो गया। सेकंड है कि मैं ये सेकंड ऑप्शन फ्लिप करूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये सिर्फ अपना फेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगा, कैरेक्टर घूमेगा नहीं। और तीसरी ऑप्शन है विच सेज डू नॉट रोटेट। अब मैं जो मर्जी करता रहूंगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स हम क्या करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके रोटेशन सेट कर देते हैं। मैंने उसको अभी 90 कर दिया वापस। ये सारा हमारे पास नीचे स्प्राइट एरिया आ गया, ये सारा हमारे पास व्यूअर एरिया आ गया जहाँ पे हम सारा काम करेंगे वो होगा। इसी तरह ये साइड पे जहाँ ये स्टेज लिखा हुआ है ये सारा हमारा बैकड्रॉप का एरिया, यहाँ पे सारे बैकड्रॉप शो, इसको कहते हैं व्हाइट कलर का बैकड्रॉप शो हो रहा है। और जैसे ही ये पीछे बैक पे व्हाइट है, जैसे मैं कोई और बैकड्रॉप ऐड करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको ऐड करने का तरीका, यहाँ नीचे एक बटन आ रहा है, इस पे आ रहा है चूज अ बैकड्रॉप, इस पे क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल बैकड्रॉप्स खुल जाते हैं जिन्हें मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह स्प्राइट के लिए भी एक बटन है जिसको दबाऊंगा तो यहाँ से मैं और भी स्प्राइट्स को ऐड करवा सकता हूँ। जैसे मैंने इस बैट को ऐड करवा दिया तो वो बैट यहाँ पे इस वक्त शो हो रही है। इसी तरह ये जो बाकी सारा व्हाइट एरिया सेंटर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कोडिंग एरिया जहाँ पे, और यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक पैलेट्स हैं, इसमें से हम कोड ब्लॉक्स ला के यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली एक के नीचे दूसरा कनेक्ट होता जाएगा। यहाँ कुछ बटन्स मेरे पास ऊपर मौजूद है। ये फ्लैग आइकन है जो कहता है कि सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दो, जो भी मैं कमांड लिखूंगा वो इसको दबाने से चल पड़ेगी, और इस रेड सर्कल का मीन्स है कि स्टॉप कर दो तो यहाँ से कमांड स्टॉप हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। कोड के साथ कॉस्ट्यूम्स की ऑप्शन है। जब भी मैं कोई पर्टिकुलर स्प्राइट को सिलेक्ट करता हूँ तो स्प्राइट के अगेंस्ट कुछ कॉस्ट्यूम्स भी मौजूद होते हैं जिसमें वो डिफरेंट तरह के मोशन कर रहा होता है, तो हम उसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे एडिटर मौजूद है जिस एडिटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस स्प्राइट को एडिट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे साउंड्स का टैब है जहाँ पे हम और डिफरेंट तरह के साउंड्स भी इस अपने स्प्राइट के ऊपर लगा सकते हैं। मसलन यहाँ पे हमारे पास एक साउंड लगा हुआ है, मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें ये साउंड
हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी पूरी एक गैलरी भी है, नीचे इस साउंड के बटन में जाऊंगा तो वो गैलरी खुल जाएगी और यहाँ से मैं और मज़ीद साउंड भी ले सकता हूँ और उनको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे स्क्रैच पे कौन सी चीज़ कहाँ है। हम इसकी फर्दर डिटेल जो है हर इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।